हेलो एवरीवन, जामिया इस्लाम में 2024 में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, यानी कि 2024 के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं जामिया में, आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ढंग से समझने की कोशिश करिएगा और मेरा ख्याल है कि वीडियो अगर ढंग से देखने के बाद समझ लेंगे तो आपके जो एडमिट कार्ड का जो बार बार डाउट्स है, क्वेरीज है, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे परमानेंट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एडमिट कार्ड को लेकर क्या है और आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। पहले गूगल पे जाना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ सेम एज इट इज़ आपको भी रिपीट करना है ताकि आपके भी जो बार बार डाउट्स उठते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE, क्योंकि जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ JMICUE.in है। जैसे ही टॉप पे जो लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और इस तरीके का आइकन दिखेगा। स्क्रॉल करते हुए आपको हल्का सा नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद ऐसे तो कई सारे अपडेट्स हैं, बट फिलहाल हम एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए पहले हम एडमिट कार्ड के बारे में ही बताएंगे। एडमिट कार्ड जामिया के डाउनलोड करने के लिए किसी भी कोर्स का, यानी बैचलर्स कोर्स के अंदर, चाहे वो BA पॉलिटिकल हो, BBB.Com हो, BLLB हो, ज्योग्राफी हो, BSW हो, या फाइन आर्ट्स के जो कोर्स है, जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो DLED BEd हो या मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं। हालांकि सारे कोर्स का नाम लेना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ सेलेक्टिव कोर्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का डाउट्स आ, चाहे वो MBA वाला एस्पिरेंट हो। तो आपके जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होंगे वो इसी लिंक से होंगे, यानी एडमिट कार्ड जो है आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आप यहाँ से खुद ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। मतलब जामिया में किसी भी कोर्स में अपने फॉर्म डालो, आपको एडमिट कार्ड यहीं से ही डाउनलोड हो पाएगा। साथ ही पहले थोड़ा बीटेक वाले स्टूडेंट को बता दूं कि देखिए बीटेक में आपका ये है कि आपने JMN का एंट्रेंस दिया है और उसका एप्लीकेशन नंबर जामिया के फॉर्म फिल करने में यूज़ किया है, तो कुछ नहीं, आपके JMN के जो मेरिट हैं उसी के बेस पे जामिया में एडमिशन मिलेगा। यानी कि जामिया में बीटेक के लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता है, JMN के मेरिट के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा बाकी जो कोर्स है उसके लिए अब उसमें एक और डाउट CUT वाले कैंडिडेट्स का होगा। तो CUT वाले स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि जामिया में आपको मालूम है कि 15 कोर्स ऐसे जिसमें CUT के थ्रू एडमिशन होगा, और इस 15 कोर्स में CUT का जो आपने फॉर्म फिल किया है, आपका एंट्रेंस CUT लेगा, ना कि JMI लेगा। और इसका एडमिट कार्ड या एंट्रेंस जो है वो आपके मिड मई में आएंगे और मिड मई में एंट्रेंस भी होंगे। इसका जामिया एंट्रेंस नहीं लेगा, बल्कि इसमें जामिया जो CUT में आपका मेरिट बनेगा उसी के बेस पे आपको JMI में एडमिशन मिलेगा। ये मैं CUT वाले स्टूडेंट का मैं क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट जामिया में फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे वो BA पॉलिटिकल हो या किसी भी कोर्स में हो जिसमें जामिया खुद ही इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाला है, उसका एडमिट कार्ड चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ, मतलब ये है कि मैं फिर से बैक टू बैक आकर मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप जामिया का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे आना होगा। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पे साइन का जो पैनल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ करना है। इसके बाद सबमिट बार पे क्लिक कर देंगे। मे भी यहाँ पे आपके साथ थोड़ा इशू आ सकता है। पहली बात, अब यहाँ पे दो बातें बताने वाला हूँ यहाँ पे। पहली बात ये कि JMI का जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया था उस दिन आपने अपना एक ईमेल आईडी यूज़ किया था। उस ईमेल को अपने मोबाइल में ओपन करिए और वहाँ पे जब ओपन करेंगे तो एक एडमिन का नाम से ईमेल आया है। उसी एडमिन में के नाम से ईमेल में ईमेल और पासवर्ड दोनों लिखा है, वही ईमेल आईडी पासवर्ड यूज़ करके सबमिट बार पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका लॉगिन नहीं होता, तो अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो, और अगर आपको पासवर्ड मालूम है तो सिंपली ईमेल आईडी यूज़ करके पासवर्ड यूज़ करके सबमिट कर दीजिए। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये कि अगर आप पासवर्ड सच में भूल गए हैं और आप पासवर्ड ऐसा नहीं कर पा रहे, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाइएगा। यहाँ पे आप अपना जो जामिया के फॉर्म में ईमेल यूज़ किया था वो ईमेल टाइप करेंगे, रिसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड, आपके पास डायरेक्ट पासवर्ड जो ईमेल आईडी यूज़ किए थे उस पर पासवर्ड चला जाएगा। फिर उसी पासवर्ड को यूज़ करके डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब चलिए हम यहाँ पे पहले ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, फिर पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, देन लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल आईडी पासवर्ड यूज़ कर चुके हैं। अब इसके बाद सबमिट बार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बार पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डिटेल शो कर रहा होगा, और इसके बाद आप कहेंगे हमारा एडमिट कार्ड। तो वही फ़िलहाल ये है कि एडमिट कार्ड जो है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आता है। तो आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे आपको इस वाले सेक्शन में दिखेगा। अब यहाँ पे क्लियरली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी आपका एडमिट कार्ड, पहली बात ये कि आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है, क्योंकि इनकेस अगर आपका आया हुआ था तो आपके इस वाले सेक्शन में एडमिट कार्ड नाम का आइकन आया हुआ रहता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जामिया स्कूल के एडमिट कार्ड पे वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर एडमिट कार्ड आता है तो किस तरीके का दिखता है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, घबराइए नहीं। तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको इस वाले सेक्शन में दिखेगा अगर आया हुआ रहेगा तो, बट अभी आपका एडमिट कार्ड आया नहीं, इसलिए आपको इस वाले सेक्शन में शो नहीं कर रहा है। फिर कहेंगे हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पे दूंगा। पहले इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद सीधा फिर से अगेन JMI के वेबसाइट पे जाएंगे। ये रहा JMICUE.in।
यहाँ पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए निशान है, यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से जिस लिंक पे हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, यानी जहाँ से हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड के बारे में सोचे थे, यानी इस लिंक से इस पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको एक डेट बताऊंगा कि उस डेट में आपका एडमिट कार्ड आएंगे, वो आपको बता देंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि ये रिवाइज प्रोस्पेक्टस, इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आइकन आएगा। ये अलग बात है कि अगर आप जामे के प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके रीड करेंगे तो उसमें इन्होंने डेट रखा था। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय जेएमआई आफ्टर 15 अप्रैल ऑनवर्ड, यानी 25 अप्रैल के बाद जो है आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने यही कहा है। ये भी कहा है कि आपका जो एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से ही हो रहा है, 15 अप्रैल के बाद से आपका एडमिट कार्ड आना शुरू होगा और 25 अप्रैल से इनका एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा है इस बार का। तो फिर कहेंगे कि जो इन्होंने जिस हिसाब से बताया है इसके हिसाब से तो एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड है अब तक आ जाना चाहिए था। इनके कहने और होने में बहुत फ़र्क है, यानी कि जामिया के प्रोस्पेक्टस में उन्होंने जो कहा है और एक्चुअल में होने में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं आपको यहाँ पे एक फाइनल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पे यही कि अब तक पिछले 3-4 सालों से जो मैं जामिया को देख रहा हूँ वो यही कि अगर इन्होंने प्रोस्पेक्टस में जो डेट दिया है कि भाई आपका इस डेट में एंट्रेंस है, यानी कि अभी अगर देखा है तो 24 मई यहाँ पे दिख रहा है, 29 अप्रैल दिख रहा है, 6 मई दिख रहा है। ये 3 कोर्स का एग्जांपल लिया। इस तरीके से और भी किसी का लेते हैं, जैसे 26 मई ये भी है और 3 मई को पेपर है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फाइनल। अगर आपका पेपर 25 अप्रैल को है तो आपका एडमिट कार्ड जो है ठीक 20 या 21 अप्रैल के आसपास आ जाएंगे, पहला। इसी तरीके से अगर किसी कैंडिडेट्स का एंट्रेंस जो है 30 मई के आसपास में है, इस तरीके से मैं तो यहाँ पे यही कहूँगा कि आप अपना जो है एंट्रेंस का डेट चेक कर लीजिए कि आपका किस डेट में एंट्रेंस है, और आप ये मान कर चलिए कि आपका जो डेट मिला है एंट्रेंस का उसके 1 वीक पहले, उसके 4 से 5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपको ये भी मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम्स होगा वो मोस्टली दिल्ली में ही है, यानी ज़्यादातर कोर्स का सेंटर तो दिल्ली में ही है, तो फिर आपका एग्ज़ाम भी दिल्ली में ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली जामिया कैंपस में ही होगा। तो आप उसी हिसाब से अपना टिकट का, अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो टिकट का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, यानी आने जाने का। तो इस तरीके से जामिया के अंदर जितने भी कोर्स हैं, ये तो मास्टर्स का मैं कोर्स दिखाया, अभी मैं आपको बैचलर्स का कोर्स दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि बीए पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है और बीबीए का जो पेपर है 4 मई को है, तो इनका एडमिट कार्ड 28 से 29 अप्रैल के आसपास में आ जाएंगे, यानी इसी के आसपास आपके आने का, उससे पहले भी आ सकता है या विदिन उसके आसपास आ जाएंगे। इस तरीके से जिसका पेपर 11 मई को है, यानी कि बीबीकॉम और बीएलएलबी का, सॉरी ज्योग्राफी का और बीएलएलबी का, इनका मान लीजिए कि 5 से 6 मई के आसपास में आ जाएंगे। तो यूजुअली जामिया का एडमिट कार्ड आने का जो टाइमलाइन होता है वो एंट्रेंस के 1 वीक पहले होता है, और विदिन 3 से 4 सालों के अंदर ये ऐसा देखा जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर फाइनली बता दिया कि आपके कब तक एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड आएगा तो कहाँ आएगा, और वो सेक्शन मैंने दिखाया। बाकी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ें जब जैसे ही आ गए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी 25 तारीख को जो पेपर है जो स्टार्ट हो रहा है 25 से, उसका एडमिट कार्ड आज से कल तक में आ जाएगा, और जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका इनकेस एडमिट कार्ड आ जाता है आज से कल में, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर लेंगे ताकि मैं बाकी स्टूडेंट को बता सकूं कि हाँ भाई एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। हालांकि एडमिट कार्ड आज से कल तक में आना स्टार्ट हो जाएगा। बस कनेक्टेड रहिए और घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, बाकी अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। अब मैं जैसे वो ये सारे कोर्स है इन सब का जो है वही, हालांकि अलग बात इन्होंने रिजल्ट का डेट भी अनाउंस करा, करेंगे बात की चीज़ है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी या अभी MCQ का जो सीरीज चला रहे हैं उसको आप ढंग से देख लीजिए, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा जामिया एंट्रेंस में, एमयू एंट्रेंस में। हमने उसका प्लेलिस्ट बनाया है GK GS के नाम से, उसको आप देख लीजिएगा। कम से कम उसमें 8 से 10 वीडियो और आने वाले टाइम में भी अपलोड होता रहेगा, तो उसको ज़रूर देखा करिए, इससे फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर, स्टैटिक पार्ट, GK GS वो सारी चीज़ उसमें सेक्शन में है। एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि आपके पास तैयारी करने के लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और दूसरा क्वेश्चन पेपर। जिस भी कैंडिडेट्स को जामिया का एंट्रेंस पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गूगल फॉर्म क्रिएटेड है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बात और, जामिया के बैचलर्स कोर्स के अंदर या जामिया के मास्टर्स कोर्स के अंदर अगर आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर आपके करंट अफेयर के पार्ट से पूछे जा रहे हैं, तो इसके अभी कल से जो है इसका फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं,
जिसमें यूँ समझ लीजिए कि सब कुछ फ्री है, सिर्फ 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला होगा, क्योंकि इसमें कंसोलिडेटेड और सेलेक्टिवली आपको पढ़ाया जाएगा और ये जो एंट्रेंस में पूछा जा रहा है उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म क्रिएट किया गया है, उसको फिल कर लीजिएगा और 100 रुपीज़ का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है पेमेंट करिएगा, अपलोड करिएगा। उसके बाद फिर कुछ ही देर बाद जो है या थोड़ा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है कल से स्टार्ट होंगे। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं, आज लास्ट डेट है, अप्लाई कर लीजिए, फिल कर लीजिए उस गूगल फॉर्म को, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा उससे। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा। हाँ, उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको गाइडेंस भी मिलेगा, तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी बताया जाएगा। थैंक यू।